Welcome back to my new video. My name is Kamran Ahmad. You are watching Kamran Info. So in this video, I'm going to let you know how to apply job from your home country for Gulf country like Dubai, Saudi, Qatar, Kuwait, Oman. These kind of Gulf country if you're looking job as an accountant. So this video for you. How to prepare CV, how to prepare for interview question, what point you should put in your CV. Everything I will let you know, and I will let you know how to apply, from where we should apply job. So everything I will let you know based on my experience, because I have worked with CA firm, I have worked with two multinational companies, Genpact and AXL. Based on that experience, I placed in UAE as an accountant. So based on my experience, I will let you know everything. So watch till the end. If you're new on my channel, don't forget to subscribe my YouTube channel. So what is eligibility criteria to apply job for Gulf country as an accountant? You should have degree in accounting and finance, BCom, MBA, BBA, MBA in फाइनेंस, CMA, CPA, CA. अगर आपके पास ये सारी डिग्रीज है then you are eligible. एक्सपीरियंस होम कंट्री से गल्फ कंट्री के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए. नहीं अगर आपके पास तो अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो. CV शॉर्ट होने का चांसेस बहुत ही कम है. एज ए फ्रेशर अप्लाई करोगे कोई CV आपके पास शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगा. सो एज पर माई एक्सपीरियंस एटलीस्ट 2+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यू शुड हैव, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाई. English communication is very important because you have to answer, you have to speak, you have to explain everything during interview in English. So English is very important. If you're talking about skills, computer skills, Excel, good command on Excel, and communication skills, as well as you should have a good accounting knowledge, general accounting, balance sheet, trial balance, account receivable, accounts payable, assets, liabilities, debtors, creditors, everything. You should have good command. You should be able to answer in interview. What is this? What is accrued income? What is accrued expense? How to pass sell entry, journal entry? How to lot of things I will let you know in this video. How to do, how to prepare, how to answer. Everything I will let you know in this video. So watch till the end. So सबसे पहले CV कैसे बनानी है. CV का मैं फॉर्मेट दे दूंगा. इसमें 3 CV बना के दूंगा क्योंकि एक CV में काम नहीं चलने वाला. सारे लोग हैं वो कोर अकाउंटिंग में काम करते हैं, लाइक वो पेबल में भी काम करते हैं, रिसीवेबल में भी काम करते हैं, टैक्सेशन में भी काम करते हैं, ऑडिट में भी काम करते हैं. वो सब कुछ देखते हैं मंथ एंड से लेकर स्टार्टिंग, पेबल, रिसीवेबल, कस्टमर हैंडलिंग, एवरीथिंग दे डू. कोर अकाउंटिंग उसको बोलते हैं. तो वो कोर अकाउंटिंग की एक अलग CV होती है, उसमें सब कुछ आता है. ठीक है. सो उसकी एक अलग फॉर्मेट होगा. अगर ये सारी चीज़ें आप करते हो तो उसके लिए मैं CV फॉर्मेट दूंगा. यू कैन यूज दिस पॉइंट, पुट इन योर CV बिफोर अप्लाइंग. कुछ ऐसे अकाउंटेंट हैं जो सिर्फ अकाउंट्स पेबल देखते हैं, वेंडर्स देखते हैं, वेंडर मैनेजमेंट करते हैं, वेंडर रिकन्सिलेशन करते हैं. तो उनका एक अलग CV होगा कि जो सिर्फ वेंडर मैनेजमेंट करते हैं, पेबल करते हैं, पेमेंट रिलीज करते हैं. तो उनके लिए CV में क्या पॉइंट्स होना चाहिए. और एक लोग होते हैं जो अकाउंट रिसीवेबल देखते हैं, सिर्फ डेटर से उनका कनेक्शन होता है, डेटर से बात करते हैं, पेमेंट कलेक्ट करते हैं, उनकी इनवाइसिंग करते हैं, उनका रिकन्सिलेशन करते हैं, उनका बैंक स्टेटमेंट देखते हैं. तो वो एक अलग पार्ट है. ठीक है. अकाउंट्स पेबल में हो आप, अकाउंट रिसीवेबल में हो या कोर अकाउंटिंग में हो, इट्स डिपेंड. वो आपको CV फॉर्मेट से पता चल जाएगा कि आपको क्या स्किल्स आती है. बेस्ड ऑन दैट स्किल यू शुड पिक एंड पुट इन योर CV. तो 3 CV मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा. उससे पहले इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 10 क्वेश्चंस कौन से. पेबल के लिए अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल के लिए अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, अकाउंट कोर अकाउंटिंग में अगर जाओ तो सब कुछ मिक्स होकर आपके आगे कुछ भी आ सकता है. अकाउंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. बट आप स्पेसिफिक पेबल्स के लिए जा रहे हो, एक ऐसे डिपार्टमेंट में जा रहे हो जहाँ सिर्फ पेबल्स का काम है, तो वहाँ पर आप रिसीवेबल्स का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. मे पूछ ले, बट देयर आर लेस चांसेस दे विल आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू अकाउंट्स रिसीवेबल इफ यू आर गोइंग टू फॉर इंटरव्यू फॉर अकाउंट्स पेबल. So this is very important. You should understand in which department you are doing. आप कोर अकाउंटिंग में काम कर रहे हो, अकाउंट्स पेबल में काम कर रहे हो या अकाउंट रिसीवेबल में काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी. उसके हिसाब से क्वेश्चंस भी देख लेना, सब कुछ देख लेना. दैट विल हेल्प यू लॉट. एंड उसके साथ साथ आप CV देख लेना कि कौन सी CV आपके लिए इंपॉर्टेंट है. अप्लाई कैसे करना है. लिंक्डइन की सबसे पहले प्रोफाइल बनाओ. यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लो, हाउ टू प्रिपेयर लिंक्डइन प्रोफाइल, हाउ टू प्रिपेयर अ गुड लिंक्डइन प्रोफाइल. एक अच्छे से लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ आप. बनाने के बाद आप सर्च बार में जाके सर्च बार में चेक करो अकाउंटेंट पे जाओ, पोस्ट पे जाओ, कंट्री सेलेक्ट करो. बहुत सारे अकाउंटेंट जॉब आएगी. वहाँ पर लिखा होगा कि इस कंपनी में एज एन अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है, इस कंपनी में ये रिक्वायरमेंट है, इतनी सैलरी है, ये हम ऑफर कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें आपको मेंशन होगा. नीचे ईमेल ID होगी. ईमेल ID पे क्लिक करना, ईमेल आपका ओपन हो जाएगा. सिर्फ CV भेजने से पहले आप सिर्फ CV मत भेजना कभी. सब्जेक्ट लाइन में आपको लिखना है अप्लाइंग फॉर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट लिख दो तो चलेगा. बट ईमेल बॉडी में आप लिखो अपना नाम, एक्सपीरियंस कितना है, सैलरी, करंट सैलरी कितनी है, रिलोकेट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, या आपकी अगर सैलरी डिमांड है तो आप लिख सकते हो कितना एक्सपीरियंस. उसके साथ साथ आप ये भी लिख सकते हो कि आप
कब तक ज्वाइन कर सकते हो। तो अपने बारे में थोड़ी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर दो कि सामने वाले के पास जब ईमेल जाए, उसको ईमेल रिसीव हो तो सब कुछ उसको पता चल जाए कि बंदा के पास कितना एक्सपीरियंस है, किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है, कितनी डिमांड है, कितनी करंट सैलरी है, कब ज्वाइन कर सकता है। अगर उसको सारी चीज़ें पता हो जाएगी तो अपने जो उनके पास करंट ओपनिंग्स होगी उसमें से आपको मैच कर लेगा, इंटरव्यू शेड्यूल करा देगा, हो जाएगा आपका इंटरव्यू। सो आप अप्लाई करो रेगुलर इसी तरीके से, सिर्फ CV मत भेजो किसी को, चाहे कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, चाहे कंपनी की कैरियर साइट से अप्लाई कर रहे हो या किसी को भी ईमेल कर रहे हो, तो सारी चीज़ें आप लिखो, मेंशन करो, यू आर अप्लाइंग फॉर विच लोकेशन, यू आर अप्लाइंग फॉर विच पोजीशन, आपके पास कितना एक्सपीरियंस, एवरीथिंग यू हैव टू एक्सप्लेन, सामने वाले को अच्छे से पता चल जाए। उसके बाद नौकरी गर्ल्स भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। एंड उसके अलावा ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको रेगुलर अप्लाई करना है, अप्लाई कर सकते हो। बट बेस्ट ऑप्शन है लिंक्डइन, वहाँ पर आप डायरेक्ट रिक्रूटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं CV की एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस की। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन माई CVs। तो ये सबसे पहले CV है अकाउंट्स पेबल की। जो लोग भी अकाउंट्स पेबल के डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस अकाउंट्स पेबल के डिपार्टमेंट में है, सो ये सारे पॉइंट्स अपने CV में एक्सपीरियंस के कॉलम में मेंशन कर सकते हैं कि दिस इज़ योर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। अगर कुछ ऐसे भी पॉइंट्स इसमें हो जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हो, सो रिमूव कर देना, क्योंकि यू हैव टू आंसर ईच क्वेश्चन। आपने जो भी यहाँ पर मेंशन किया उससे रिलेटेड आपको आंसर करना पड़ सकता है। सिमिलरली यहाँ पर अकाउंट रिसीबल की है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अकाउंट रिसीबल टीम और इफ़ यू हैव प्रायर एक्सपीरियंस इन अकाउंट रिसीबल, सो यू कैन यूज़ दीज पॉइंट्स। कुछ अगर खुद से भी आप ऐड करना चाहते हो, सो यू कैन ऐड। अब बात करते हैं जो जनरल अकाउंटिंग में जाना चाहते हैं, वो सब करते हैं या प्रायर एक्सपीरियंस उनका जनरल अकाउंटिंग में है जिसमें सब कुछ वो करते थे, पेबल, रिसीबल, रिसिप्ट, पेमेंट, सब कुछ वो करते थे। सो वो ये CV, ये रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूज़ कर सकते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड CV भी नहीं होनी चाहिए या बहुत थोड़ा बहुत भी नहीं लिखना चाहिए। सो इतना हो कि सामने वाले को समझ में आ जाना चाहिए। सो बुक कीपिंग, जनरल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीबल, अकाउंट्स पेबल, इनवाइसिंग, जनरल एंट्रीज, कस्टमर फॉलोअप, कलेक्शन, क्लियरेंस, ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो एज एन अकाउंटेंट। ये CV काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है। यू कैन यूज़ दिस CV। अलग से भी एक दो पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहते हो, सो यू कैन ऐड। सो बात करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की। सो इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर इस वीडियो में अगर मैं ऐड करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दे दूंगा अकाउंट्स पेबल, अकाउंट रिसीबल एंड जनरल अकाउंटिंग के लिए। जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं उनकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन चेक आउट इजी। सो कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो।